हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के इस दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद, इस नए वर्ष में प्रभु ने हमें प्रवेश कराया। मैं आप सभी को नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना है कि प्रभु का हाथ आपके साथ बना रहे। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप कलीसिया की ओर से, इस मिनिस्ट्री की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा इस नए वर्ष में। और प्रभु आप सबको बहुत आशीष से भरपूर करे और ये वर्ष आपके लिए आशीषों का वर्ष बने। इस वर्ष हमने इस वर्ष को जो नाम दिया है उन्नति का और आनंद का वर्ष, इसमें हम उन्नति करेंगे और आनंद को प्राप्त करेंगे, आनंद प्रभु के साथ रहते हुए। और इसलिए प्रभु चाहता है कि हम इस प्रकाशित वाक्य के अध्ययन के द्वारा और अधिक प्रभु की महिमा कर सकें। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के वचन के साथ करना चाहते हैं ताकि वचन मुझे और आपको और अधिक प्रोत्साहित कर सके और इस वचन के द्वारा हम प्रभु की महिमा कर सकें। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग प्रकाशित वाक्य का अध्ययन कर रहे हैं और उसकी 7वीं कलीसिया लौदीकिया की कलीसिया के बारे में सीख रहे हैं। वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, कुलुस्सियोस का 4 अध्याय 12 और 13 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। इफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रेतन करता है ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। 13 पद, मैं उसका गवाह हूँ कि वह तुम्हारे लिए और लौदीकिया और हियरापुलिस वालों के लिए बड़ा परिश्रम करता रहता है। परमेश्वर अपने इस वचन की पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। इफ्रास जो तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर हो। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस नए वर्ष के लिए धन्यवाद प्रभु, जो नया वर्ष आपने हमें दिया है कि नए वर्ष में हम आपकी महिमा कर सकेंगे। प्रभु हम आपके आभारी हैं कि सौभाग्य आपने हमें दिया प्रभु कि इस नए वर्ष को हम देख पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना विनती करते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए प्रभु जी, जब प्रभु फिर से कोरोना की मार हम देख रहे हैं पिता, हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं पिताजी, ये बीमारी यीशु के नाम से क्रश की जाए, हमारे लोगों को सुरक्षित रखे, इस प्रदेश को, इस देश को सुरक्षित रखे। और पिता परमेश्वर आपके हाथ को चाहते हैं, किसी तरह से बीमारी बढ़ने ना पाए, आपके लोग सुरक्षित रहे, आपकी महिमा कान बन सके और पिता परमेश्वर अंधकार की ताकत प्राप्त हो सके। आप दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी। पिछले 2021 वर्ष में प्रभु आपने संभाला है, आपने मदद की। 2022 में भी प्रभु आप हमारी अगुवाई करें ताकि हम आपके साथ साथ बढ़ते चले जाए। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं, आप उन पर भी दया करें, अनुग्रह करें, सही निर्णय लेने में आप उनकी मदद करें ताकि ये प्रदेश आगे बढ़ता जाए और बहुतों के लिए प्रभु आशीष में बने। प्रभु जी इस प्रदेश को आपके हाथ में सौंपते, इस महामारी से प्रभु जी बचाए पिता परमेश्वर, हमारे लोगों की रक्षा करें, लोग आपके ओर देखें, आपकी सहायता प्राप्त करें। हम जानते हैं प्रभु आज सुरक्षा आपके हाथों में है, आप दया करें। देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी आप संभाले, सही निर्णय लेने में आप उनकी मदद करें ताकि देश को प्रभु सुरक्षित पा सके और आपका हाथ बना रहे। सारी महिमा आपको देते हुए हम सभी को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं। हर बीमारी, हर महामारी यीशु आपके नाम से दूर हो सके, हमें सुरक्षित रखकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। सारी महिमा आपको देते, विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने।
ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना कुलुस्सियों की पत्री 4 अध्याय और उसके 12 और 13 पद में हमने इस बात को पढ़ा। इफ्रास जो था उसने जाके लौदीकिया में सेवकाई की, जिसका वर्णन कुलुस्सियों की पत्री में पाया जाता है। जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वो कहता है। वो क्या कह रहा है? देखिए, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 14 पद में कहता है, वो कहता है कि जो आमीन और विश्वास की योग्य है। जो आमीन है और विश्वास, आमीन का मतलब क्या होता है? आमीन का अर्थ होता है, कई लोग कहते हैं कि आमीन कहते हैं प्रार्थना। आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो। जो आपने खुदा से मांगा है, जो आपने ईश्वर से मांगा है, जो आपने परमेश्वर से मांगा है, हम जब दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम ईश्वर से मांगते हैं, परमात्मा से मांगते हैं, उसके साथ हमारा रिश्ता जुड़ता है आत्मा में एक होकर। जब आपकी आत्मा शुद्ध होगी तो परमात्मा के साथ उसका रिश्ता हो जाएगा, क्योंकि हर ग्रंथ में लिखा है कि परमात्मा हमारे हृदय में रहना चाहता है। वो हमारे हृदय में रहकर हमें शुद्ध करना चाहता है, पवित्र करना चाहता है। ये वर्ष प्रियो मेरे रात के लिए शुद्ध हो, पवित्र हो। इसलिए वो कहता है जो आमीन है, जिसका अर्थ है कि ऐसा ही हो, अर्थात जो कुछ हमने प्रार्थना में मांगा है वह पूरा हो। इसलिए जो प्रार्थना करता है उसके साथ हमें इस शब्द का उपयोग करना चाहिए कि हम तुम्हारी प्रार्थना में सहभागी हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं, मैं आपके यहाँ से प्रार्थना करता हूँ, यदि आप इसको सुन रहे हैं तो आमीन करें। आमीन का मतलब हो ऐसा ही हो, लोगों की बीमारियां दूर हो, लोगों की तकलीफ दूर हो, लोगों के हमारे देश पर आशीष बनी रहे, ऐसा ही हो। जो दुआ में ईश्वर से मांगा है वो वैसा ही हो, जिसका सही अर्थ होता है आमीन। आमीन आमीन का दूसरा अर्थ सत्य है। आमीन का जो दूसरा अर्थ है वो सत्य है, कि सत्य जो कहा गया है वो सत्य पूरा हो। इस सत्य को लेकर हम चले जो आमीन और विश्वास योग्य है, जो आमीन भी है, जो सत्य भी है और विश्वास योग्य है। वो कहता है मैं
तेरे कामों को जानता हूं। मैं तेरे कामों को जानता हूं। 15 पद में स्पष्ट कहा गया, मैं तेरे कामों को जानता हूं। प्रभु ने कई स्थानों में कलीसियाओं को बताया है। प्रभु ने हर कलीसिया को पत्र लिखे, पत्र में ये बात लिखी है। सारी कलीसियाओं को, जो 7 कलीसिया है, उनको पत्र जब लिखे तो वो सब में लिखता है कि क्या मैं तेरे कामों को जानता हूं। परमेश्वर मेरे और आपके कामों को जानता है। प्रियो, क्या है, प्रभु हमारी दशा, हमारे कार्य को जानता है। इस कलीसिया के लोग सोच रहे थे हम बिल्कुल ठीक हैं, इसलिए कहता है परमेश्वर, इस कलीसिया के लोगों के अंदर ये चीज थी कि वो सोचते थे हम बिल्कुल ठीक है, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। लेकिन प्रभु कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं तेरे कामों को जानता हूं। इसलिए वो सोचते हैं, ये कलीसिया बहुत धनवान कलीसिया थी। इस कलीसिया में पैसों की कोई कमी, लुधिके के कलीसिया में कभी पैसों की कमी नहीं रही। हम धन देते हैं, धन के द्वारा हम सब कुछ को क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ये कलीसिया धनवान थी और धन देती थी, और इसलिए वो सोचते धन के द्वारा हम सब कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। अधिकांश लोग धन संपत्ति को प्रभु की आशीष से जोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये तो ईश्वर की आशीष है, ज्यादा धन कमा रहे, चाहे बेईमानी कर रहे हो, चाहे झूठ बोल रहे हो, चाहे गलत तरीके से कमा रहे हो, हम सोचते हैं कि धन मिल रहा है तो हमें बहुत आशीष मिली। लेकिन यदि ऐसी बात है कि तो अन्य जाति लोग हमसे ज्यादा आशीष प्राप्त करते हैं। जो प्रभु को नहीं जानते, उनके पास बहुत पैसा है, उनके पास बहुत पैसा है, उनके मुकाबले में हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन एक चीज जो हमारे पास है वो परमेश्वर की आशीष है। जो व्यक्ति दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाता, परमेश्वर की उत्तम आशीष उसको मिलती है। और परमेश्वर उसके दे भौतिक वस्तुएं हमारे लिए अधिक आशीष का पैमाना नहीं है। संसारिक दृष्टि से हमारे पास कितना साधन है, कितनी चीजें हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितना बंगला है, हम कितना पैसा हमारे पास है, ये भौतिक वस्तुएं हमारे लिए मायने नहीं रखती हैं। इसलिए हमें इस गलत विचार से बचना चाहिए। आशीष तो परमेश्वर देता है, उनको भी देता है जिनके पास कुछ नहीं है। सबसे बड़ी आशीष है यदि आपका शरीर स्वस्थ है, आपकी आत्मा शुद्ध है, ये सबसे बड़ी आशीष है आपके लिए। ये मेरे और आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण आशीष है। कहता है तू ठंडा है ना गर्म है। वो कहता है 15 पद में कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं और तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है। ना ठंडा है ना गर्म है। क्या है ये स्थिति? तू ना ठंडा है ना गर्म है। इसको स्पष्ट करता है प्रभु उनकी आत्मिक दशा को दर्शा रहा है। वे लोग बीच की दशा में हैं जो भयंकर है। ना तो प्रभु के साथ है, ना संसार के साथ है। ना प्रभु का काम करें ठीक से, ना संसार का काम करें। और इसलिए कहता है तू जो भयंकर बात है, ये लोग सोच रहे थे सब कुछ ठीक है, ये लोग सोच रहे थे सब कुछ ठीक है। बोला इधर भी काम कर लेते हैं, इधर भी। आज भी लोग क्या करते हैं, संसार के साथ समझौता कर लेते हैं। आज भी लोग प्रभु की आराधना भी करते हैं और संसार में भी जीवन जीते हैं और वो अपने आप को बहुत ही आशीषित समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं प्रियो, ये गलत धारणा है, वचन के हिसाब से गलत है। वो कहता है ठंडा, ना तू ठंडा है और ना गर्म है। वो कहता है ठंडा, किस बात को कहता है? ठंडे वे लोग हैं जिनके जीवन में प्रभु के वचन को सुनने के बाद भी कोई असर नहीं होता है। प्रभु के वचन को सुनने के बाद भी उसके हृदय में कोई काम नहीं हो रहा है, वो ठंडा व्यक्ति होता है। उसको प्रभु कहता है तू ना ठंडा है ना गर्म है। वे वर्षों से बराबर कलीसिया में आते हैं, चर्च में आते हैं, प्रभु का वचन सुन रहे हैं, परंतु जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो उसी तरह के हैं, वही चीज उनकी है जो पहले थी वैसे ही कर रहे। प्रभु के से संबंध नहीं जुड़ा है। ठंडे लोगों का यही चिन्ह है। जिसका रिश्ता प्रभु के साथ नहीं जुड़ा है वो ठंडे लोग होते हैं। ये स्पष्ट कहता है प्रभु का वचन। और उसके बाद कहता है गरम। गरम के लिए कहता है जिन्होंने प्रभु को अपने वचन को, प्रभु के वचन को अपने जीवन में अपनाया है। ये वचन क्या है? ये प्रभु मसीह है।
वचन प्रभु है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और इसी वचन के लिए वो स्पष्ट करता है अपना प्रभु को कि संगति में अनुभव बराबर करते जा रहे हैं। जब रोज आपका अनुभव होता है, रोज आप प्रभु के साथ संगति कर रहे हैं, प्रभु को जानने के लिए प्रयत्नशील है, और अधिक जानना है, किसी के बारे में जानना है तो और अधिक जानना है, उसकी गहराई तक जानना है। यह है गर्म होना। आप अधिक से अधिक प्रभु के बारे में और भरपूरी का जीवन बिता ऐसे लोगों की कलीसिया में आवश्यकता है, जो लोग गर्म हैं, जो लोग प्रभु के साथ जीवन जी रहे हैं, आत्मा में भर रहे हैं। उनको कलीसिया में उनकी आवश्यकता है। जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हम भी प्रभु के लिए प्यासे होने चाहिए। प्रियो, कलीसिया में भागना चाहिए, सब छोड़ के भागना चाहिए। ये नहीं कि हम सारे काम समाप्त करके जाएं। आप जब कलीसिया में जाते हैं, प्रभु के साथ जाते हैं, वचन की संगति में जाए, कहीं मीटिंग हो रही है, प्रार्थना हो रही है, तो वहां दौड़ कर जाएं, वहां हम समय से पहले जाएं। ये हमारे जैसे हिरनी हाँफती है पानी के लिए। दाऊद के भजनों में हम इस बात को देखते हैं, जो मिलता है, जितना प्रभु के नजदीक हम जाएंगे, हम भूख हमारी उतनी बढ़ती जाएगी। आत्मिक भूख कितनी है, जितना आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, जितनी आप मेहनत करेंगे, उतनी आपके शरीर को भूख लगेगी। वैसे ही आत्मिक जीवन में भी जितना आप प्रभु के साथ रहेंगे, उतनी आपकी भूख बढ़ती जाएगी और आप मजबूत होते जाएंगे। इसी विचार को प्रभु कहता है। साधु सुंदर सिंह के जीवन की एक घटना हमारे सामने स्पष्ट आती है। साधु सुंदर सिंह ने इस बात को देखा। रत्नागिरी के पास धोबी घाट की पहाड़ी पर सरकार की ओर से एक विश्राम स्थान बनाया हुआ है। सरकार की ओर से विश्राम स्थान है। एक बार साधु सुंदर सिंह यहाँ ठहरे। उनके साथ एक मिशनरी भाई भी थे, जो उनका अनुवाद करते थे और उनके जीवन में कुछ साहित्य लिख रहे थे। साधु सुंदर सिंह के बारे में एक साहित्य वो लिख रहे थे। रात को अचानक इस मिशनरी भाई की आंखें खुली तो उन्होंने देखा साधु जी अपने बिस्तर पर नहीं हैं। उस विश्राम गृह के आसपास घना जंगल था और जंगली जानवर रात को आसपास घूमते थे। साधु जी अपने बिस्तर पर नहीं थे। लेकिन क्या हुआ, जब ये मिशनरी भाई, उनकी नज़र अचानक साधु जी पर पड़ी और भय से कांपने लगी और उन्हें छोड़कर वापस कमरे में आ गए, प्रार्थना करने लगे। ये चीज़ देखकर वो वापस आके प्रार्थना करने लगे। उन्होंने देखा साधु जी प्रार्थना में लीन है और शेर उनके बिल्कुल ठीक सामने बैठा है। शेर रत्नागिरी की पहाड़ी में शेर उनके बिल्कुल निकट बैठा है और उनकी ओर टकटकी लगाए देख रहा है। साधु जी प्रार्थना में इतने लीन थे कि उन्हें आसपास क्या हो रहा है कुछ नहीं मालूम था। प्रियो, जब आप प्रार्थना की संगति में जाते हैं, आपको भूल जाना चाहिए कि हमारे आसपास कौन बैठा है, हमारे आसपास क्या है। साधु जी प्रार्थना में लगे रहे और प्रार्थना करते रहे। उनका जरा भी आभास नहीं था कि शेर उनके सामने बैठा है। कई बार हम प्रार्थना में अपने ध्यान को अलग करते हैं। ये मिशनरी भाई उस समय साधु जी के पास जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उसे डर था कि साधु जी पर और उस पर हमला कर सकता है। शेर जो है साधु पर भी हमला कर सकता है और उस पर भी कर सकता है। इसलिए वह खिड़की से बराबर देखते रहे। थोड़ी देर के बाद शेर उठा और वहां से चला गया। प्रियो, मैं 2 दिन पहले ही बोला, भजन संहिता 104 में स्पष्ट लिखा है, परमेश्वर के क्रोध से पृथ्वी कांपती है, सारे पक्षी सारे जानवर उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। शेर साधु जी को छोड़कर चला गया। यह मिशनरी भाई दौड़ कर गई और साधु जी उठाया और शेर के विषय में बताया। यह है प्रार्थना का जीवन। जब आप गर्म होते हैं, जब आप गर्माहट में रहते हैं, प्रार्थना की सामर्थ्य में रहते हैं, तो हर चीज आपके लिए सुविधा का कारण बन जाएगी। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे, ताकि आज का दिन आपके लिए बहुत ही आशीष का दिन बने। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस नए वर्ष में प्रभु आपको और अधिक इस्तेमाल करे।